17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी वो तारीख साज दिन कि जब नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानिसार सहाबाए कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मदीना के जनूब मगरिब में वाक़े बदर के मैदान में इस्लाम के गलबे की खातिर सबसे पहला मार्का लड़ा। इस दिन को अल्लाह ताला ने यौमुल फुरकान यानी कुफ्र और इस्लाम में फर्क वाज़े कर देने वाला दिन भी कहा है। गलबा इस्लाम के इस पहले और फैसला कुन मार्के में अल्लाह ताला ने बेसरो सामानी के आलम में जंग के लिए सफारा 313 मुसलमानों को जंगी साजो सामान से लैस 1000 कुफ्फार के लश्कर पर फतह नसीब फरमाई और मुसलमानों से इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने जंगे बद्र में भी तुम्हारी मदद की थी जबकि उस वक्त भी तुम बेसरो सामान थे। बस अल्लाह की नाफरमानी से बचो ताकि शुक्रगुजार बन जाओ। ग़ज़वा बदर का ये दिन हमें बताता है कि कलिमा तैयबा पढ़ने के बाद इस्लाम अपने मानने वालों से ये तकाजा करता है कि वो इसके गलबे के लिए जानो माल समेत हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएं। मोमिनों की जमात जब दीन के निजाम को गालिब करने के लिए निकलती है तो उसका सबसे बड़ा हथियार अल्लाह पर तवक्कुल होता है। जब हक व बातिल का मार्का बर्पा हो जाए तो अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए हक के लिए मैदान में उतरने वालों की अल्लाह ताला ताईद गैबी से नुसरत फरमाकर असबाब की कमी को पूरा कर देता है। ग़ज़वा बदर सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि हक व बातिल के माबैन उस अज़ली कशमकश का नाम है जो दुनिया पर गलबा पाने के लिए इनके दरमियान आज भी जारी है। हमें चाहिए कि हम रियासत तैयबा के बाद इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत मदीना सानी यानी पाकिस्तान में दीन हक के निजाम को गालिब करने के लिए हक के नुमाइंदे बनकर अपने आप को अमली जद्दोजहद के लिए पेश कर दें, यहाँ तक कि अल्लाह का ये वादा पूरा हो जाए। वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे सब दीनों पर गालिब करे, खाह मुशरिकों को बुरा ही लगे।